काशी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आज लोकार्पण के अवसर पर इनका बहुत सार्वजनिक और बहुत सच्ची फोटो यहाँ पर सुना भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर आज स्थापित किया है। भाई विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विनोद सिंह चीमा जी, काशीपुर के महापौर आदरणीय दीपक बागी जी, जिला प्रभारी पुष्कर काला जी, जिला प्रभारी जय प्रभारी भारत भूषण जी, हमारे बहुत बड़े सांसद आदरणीय जिला काशी जी, आशीष गुप्ता जी, मनदीप राजू जी, राम मल्होत्रा जी, वीरेंद्र चौधरी जी, गुरिंदर सिंह गंगोर जी, उषा चौधरी जी, भाजपा से राजेश कुमार जी, शैलेंद्र मोहन सिंह जी, विनय गोयला जी, संचालक महामंत्री अमित सिंह शर्मा जी, नीतीश कुमार जी, एससी आयोग के अध्यक्ष, हमारे डॉक्टर अमित वर्मा जी, उदाहरण परिषद के उपाध्यक्ष भाई शंकर कोलंदर जी, सभी हमारे सभी हमारे सभी राजू भैया आवाज बढ़वा दीजिए। आवाज आज आप सभी का इधर 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 भारतीय जनता पार्टी के हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 2023 में इसी कार्यालय का भूमि पूजन का यानी कि शिलान्यास का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था और आज हम सभी उसके लोकार्पण के इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने का आज आप सबके साथ मुझे पूरा विश्वास कि ये कार्यालय हमारा नवनिर्मित भवन काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करेगा और हमारी विचारधारा नीतियों को कार्य संस्कृति जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान का भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा। अनेक गतिविधियाँ यहाँ से संचालित होंगी। मैं सेक्रेटरी जी के साथ जब कार्यालय का हम पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे थे तो बहुत शानदार कार्यालय बना है, अच्छे अच्छे रूम बने, हमारे पदाधिकारियों के लिए अच्छे रूम बने और मुझे तो लगता है कि काशीपुर में कई बार आके हम लोग सोचते हैं कि कौन से स्थान पर हम हमारे मीडिया के मित्रों को बुलाएं, तो मीडिया के मित्रों को बुलाने के लिए भी एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ पर तो इसलिए ये हम सब के लिए आज बहुत हम सबको बधाई है। तो आज हमारे राज्य में और देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन रहे हैं, परंतु हमारे संगठन में एक लंबा संघर्ष देखा है। जो पुराने लोग हैं उनकी जो चुनौतीपूर्ण कहानी है, चुनौतीपूर्ण यात्रा है, वो हम सब ने सुनी है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अपने खून पसीने से सींचने वाले, एक छोटे से पौधे से वट वृक्ष बनाने वाले उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। जो वट वृक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण उसकी जो आज उसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन विश्व का एक ऐसा संगठन होता है जहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपनी यश पताका पूरे विश्व के ऊपर फहरा रही है, तो उसके पीछे हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और उनकी कड़ी मेहनत है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर उन सभी कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने संगठन भलाई के लिए अपनी सेवा को सर्वोपरि रखा, अपने संकल्प को बनाए रखते हुए दिन रात मेहनत की। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर प्रत्येक लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है। आज जहां देश में अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये समझते हैं कि पार्टी नेतृत्व केवल उन्हीं के परिवार की प्रॉपर्टी होती है, परंतु भाजपा का हमेशा से विश्वास रहा है कि नेतृत्व जन्म से नहीं बल्कि नेतृत्व कर्ज से और शायद मुझे लगता है कि ऐसा हो जिन्होंने अपने समर्थन से हमारे प्रदेश विद्यार्थियों के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम से एक सामाजिक परिवार को पैदा किया और आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के नाते, और एक बार नहीं, शायद उत्तराखंड के इतिहास में ये पहले अध्यक्ष हैं जो दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मेरे बारे में आप लोग कहने वाले यही कारण है कि आज भाजपा का सामान्य और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम, ईमानदारी और संगठन अपनी समर्पण के बल पर देश के शीर्ष पद पर पहुंचा। हमारे यहाँ सामान्य कार्यकर्ता ही देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भी काम किया और आज देश को प्रदान कर रहे हैं। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने केवल वोट बैंक की राजनीति की और देश को तुष्टीकरण, गरीबी और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने का काम किया। आज भाजपा ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर देने का साहस किया और इसके नुकसान को, इसके होने वाले नुकसान से देश को बचाने में सफलता पाई। वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करते हुए हमारी सरकार द्वारा विकास कार्यों के कारण आज हर एक चुनाव में भरपूर सफलता मिल रही है। आप देखिए, मैं भी 4 जुलाई 2021 को आप सबकी शुभकामनाएं से, पार्टी के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे राज्य की सेवा करने का अवसर मिला। पहली बार राज्य के अंदर हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी और ये पहला अवसर है कि जब किसी राजनीतिक दल को उत्तराखंड की जनता ने दूसरी बार लगातार अपना आशीर्वाद देकर सरकार बनाने का मौका दिया। उसके बाद जितने उपचुनाव, सारे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जैसे लोकसभा के चुनाव में हमको 5 सीटें बड़े अंतर से जीत हासिल हुई। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सारे चुनाव में हमको सफलता प्राप्त हुई और अभी संपन्न हुए हमारे 30 पंचायत चुनाव जिला पंचायत क्षेत्र भारी संख्या आप देखिए जिला पंचायत में आज हमारे पास 13 सरकार और आज बाहर के चक्कर बता रहा लाख नंबर दे पहले से आपकी बार 89 में चुनाव हुआ और 89 में से 72 ये कराना बहुत बदल हो जाती है भैया। उधम सिंह और चंपावत, ये 2 जनपद ऐसे हैं जिनमें मैं हर एक कार्यकर्ता को बहुत बढ़ गया। कोई मंडल का उपाध्यक्ष जो है क्षेत्र पंचायत बन गया, कोई जिला पंचायत बन गया। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि बाढ़ से हमारे कार्यकर्ता भी हर जगह उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, हर जगह जनता के नेता भी वो बन रहे हैं। साथ ही आज मोदी जी के नेतृत्व में एक और जहाँ कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, टेम्पल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिक संशोधन कानून और वक्त संशोधन जैसे ऐतिहासिक निर्णयों और उपलब्धियों का साक्षात्कार किया। वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के जनधन योजना, उज्ज्वला योजना,
प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक योजनाओं ने आज समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। यही नहीं, आज मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। बैठे इनकी बैठे 12,75,000 रुपए तक की आय को जीएसटी सुधारों के माध्यम से केवल नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की गई है, बल्कि हमारे स्थानीय उद्योगों को और व्यापारियों को भी एक नई गति मिली है। साथ ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और इसके मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से हमारा राष्ट्र भी आज विकास और समृद्धि के नए आयाम जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी आइडिया मैंने दिया डैशबोर्ड का। अभी बोला राजू भैया हमारे सामने ना बोला यहाँ सबसे बड़े आ गए मंच पे अच्छा हो जाएगा, किसी की तरह ना डैशबोर्ड पे ठीक हो जाएगा। माइक रखने की जगह केदारनाथ का भव्य रोपवे का निर्माण का काम रोपवे का कार्य भी आदि स्थानों पर जाने वाले जो हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो वृद्ध हैं, लेकिन पीछे से आता है आईडी रख देते हैं, पीछे वाले आते हैं आईडी करते हुए जो भूमि उत्तराखंड समेत पूरे देश के हमारे सिख मंत्रों की तरफ से हमारे सब और सब साथियों की तरफ से आपके कारण सबकी यात्रा और भगवान और आपके आसान भाइयों बहनों, इसी प्रकार कुआओं के भी जो हमारे मंदिर हैं उनका भी हम सौंदर्यीकरण और पुनरुत्थान कर रहे हैं। इस क्रम में हमने काशीपुर के चैती मंदिर को भी मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाया है। हम यहाँ तक प्राचीन मंदिरों और शिवालयों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण पर भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास निश्चित कर रही है। मैया का 52 परियोजना के अंतर्गत आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी कर रहे हैं। इतना ही हम इस क्षेत्र के रोजगार के अवसर सृजित करने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था और मजबूती प्रदान करने के लिए 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क परियोजना भी यहाँ पर संचालित की जा रही है। आप सभी ने 2014 से पूर्व का समय भी देखा था। इस प्रकार हर काम फंड, कमीशन और कनेक्शन के आधार पर होता था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की जहाँ की सरकारें हैं जिनमें प्रत्येक काम होने की पूरी गारंटी होती है, इसी का परिणाम विभिन्न के बाद आज हमारे प्रदेश में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए जिनकी भूल आज में उत्तराखंड में नहीं है। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो इंडेक्स बनाई जाती है, उस इंडेक्स में हमारे प्रदेश का पूरे देश पहला ज़्यादा सवाल का जवाब नहीं बेरोजगारी दर में भी 4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ने का काम किया है। राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे निकले हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने के लिए भी कार्य कर रही है। हमने जहाँ प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, जहाँ हमने सख्त एक दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी, ऐसे कुकर्मों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई भी राज्य में हमने ऑपरेशन कालने भी चलाकर जो
धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते थे, छदम वेश धारण करके लोगों को ठगने का काम करते थे, धार्मिक लोगों को उनके मार्ग पर जाने से कहीं न कहीं अवरोध करने का काम करते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनी भी हमने चलाया और वो ऑपरेशन कालनी में 6000 से भी ज्यादा लोगों पर अभी तक कार्रवाई लैंड देहातियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। 9000 एकड़ जमीन लैंड देहातियों से भी मुक्त कराई है। इसके साथ 250 अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ 500 से अधिक अवैध संस्थाओं को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब देवभूमि में कोई भी जिहादी अपनी रंग बिरंगी चादरें डालकर जमीन को नहीं हड़प सकता है। यही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार नया कानून मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके परिणाम आने वाले 1 वर्ष के अंदर दिखाई देने लगेंगे। 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे मदरसों को मान्यता नहीं मिलेगी, उनका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी से लेकर के उसको नहीं पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है। साथियों, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम पिछले 4.5 वर्ष में 26,000 से अधिक हमारे नौजवान युवाओं को पाने में सफलता प्राप्त हुई है। और जो पिछले 4.5 वर्ष में जितनी नौकरियां हमारे नौजवान युवाओं को मिली है, वे राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकार के समय से 2 गुना से भी अधिक है। कुल नियुक्तियां 40,000 के आसपास है और 40,000 में से 26,000 से ज्यादा नियुक्तियां पिछले 4.5 वर्षों में संपन्न हुई। और जब से नकल का कानून लागू हुआ है, हमने वर्ष 2022 के बाद 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी काम किया है। परंतु क्या हो हमें शॉर्ट बोलने वाला था, लेकिन मुझे दोनों ने और हमारे जिला ने कहा कि आपने पूरा विषय रखना है। परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ कि हमारे युवाओं को इतनी नौकरियां, रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां कैसे मिल गई, ये ऐतिहासिक नौकरियां कैसे मिल गई और हमारे सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटी को कैसे योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर नौकरी मिल रही। पहले तो घूसखोरी से मिलती थी, भ्रष्टाचार से मिलती थी, भाई भतीजावाद से मिलती थी, नकल से मिलती थी। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों हरिद्वार में एक परीक्षा केंद्र पर, एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का प्रकरण सामने आया था और हमारी सरकार ने तो एक प्रकरण एक परीक्षा के सेंटर पर आया था और एक आरोपी ने नकल का उस प्रश्न पत्र में से 12 प्रश्न जो है बाहर मोबाइल से अपनी बहन को भिजवाया। अब उसकी बहन किसी और को भेज देता है, बहन के पास से किसी और के पास चला जाता है और 1 बजे जब 1:30 बजे पेपर खत्म हो जाता है तो सोशल मीडिया पर प्रचारित कर दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अरे पेपर लीक कब होता है? जब पेपर शुरू होने से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले पेपर बाहर आता। तो ये पेपर लीक नहीं था, ये क्या था? नकल का प्रकरण। और नकल के प्रकरण में उसको गिरफ्तार कर लिया। हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और मामले की जांच की SIT भी करवा दी। परंतु हमारे विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग, ऐसे लोग जो अर्बन नक्सल गैंग है, जो केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करने लगे और अराजकता फैलाने के प्रयास किए गए। लेकिन हमारे बच्चे जो वहां पर बैठे हुए थे,
उनको परेशान होता देखकर मैंने देखा कि इतनी गर्मी हो रही है, बरसात हो रही है, धूप हो रही है, रात में मच्छर भी लग रहे हैं। तो और उनका मैंने षड्यंत्र समझ लिया था कि षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। और मैंने किसी को बिना बताए फैसला किया अपनी अंतरात्मा की आवाज पे कि मैं उन युवाओं के बीच में जाऊंगा। मैं युवाओं के बीच में चला गया और मैंने उनसे कहा कि आप जो माने आप। उन्होंने हमसे कहा सीबीआई की जांच करा दी। मैंने कहा उन्होंने हमें कहा परीक्षा निरस्त कर दीजिए। मैंने कहा SIT की जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर, क्योंकि हम युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि सभी न्यायिक मांग को मानने का मैंने आश्वासन दिया और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सारे फैसले किए। लेकिन कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के आगे चलते हैं। ऐसे में सभी लोगों को आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए हम सहज कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार हैं। किसी को उनके भविष्य से खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। युवा मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा लिए गए सभी ऐतिहासिक निर्णय और नीतियों के कारण आज देश की अर्बन नक्सल गैंग और राष्ट्र विरोधी टूलकिट हमारे खिलाफ षड्यंत्र। अभी पिछले दिनों एक विज्ञापन चल रहा था, कोई पता नहीं कौन सी लॉन्ड्री है, कहाँ कौन सी लॉन्ड्री आई थी, तो वो कह रही थी कि 1000 करोड़ रुपये हमने जो है विज्ञापन 4 साल में हर साल का बजट हमारा 200 करोड़ का होता है, 225 करोड़ का होता है। 1 लाख करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख 1000 करोड़ का हमारा जो है पूरे साल भर का बजट हो गया। अब इतने बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम होते हैं, पर्यटन के इतने कार्यक्रम, पूरे वर्ष भर हमें पर्यटन की जानकारी देनी पड़ती है। यहाँ G20 का कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुई और हमारे इस वर्ष भी चारधाम यात्रा में 39,49 लोग आज की डेट तक जो है यात्रा कर चुके हैं, जबकि 3 महीने यात्रा पूरी तरह से बाधित। इतने सारे कामों के लिए हर साल के 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसको एक साथ दिखा दिया कि 1000 करोड़ रुपए विज्ञापन। इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम, झूठे नैरेटिव करने का काम आज ये अर्बन नक्सल गैंग के लोग कर रहे हैं, जो देश भर में करते हैं, जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, हमेशा व्यवस्था का विरोध करते हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतें जिनके पीछे खड़ी होती हैं या राष्ट्र विरोधी ताकतों से जो हमेशा जो है कहीं न कहीं ताकत प्रदान प्राप्त करते हैं। परंतु मैं उन लोगों को स्पष्ट कहने रखता हूँ कि ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग, ऐसे टूल किट के लोग, ऐसे अर्बन नक्सलियों के मंसूबों को हम देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम देवभूमि की 1.25 करोड़ जनता की भावना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आह्वान करता हूँ कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस के द्वारा और इन टूल की करने वालों द्वारा ये अर्बन नक्सल गैंग के खिलाफ उनके षड्यंत्रों को आप मैं पिछले दिनों हल्द्वानी में गया था। हल्द्वानी में भी मैंने वहाँ कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कल मैं चंपावत में था, मैंने वहाँ भी आह्वान किया। आज प्रातःकाल में उधम सिंह नगर में था, मैंने वहाँ भी किया। मैं रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में था, मैंने वहाँ भी। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं, काशीपुर के, उधम सिंह नगर के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, जनता को ये बताएं कि ये सब कार्य देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे। इसलिए साथियों, मेरा आग्रह है आप सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प को भी एक जन आंदोलन में बदलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने के लिए उनको प्रेरित करें। और मैंने तो 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक हर एक दिन मैं एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर गया। मैंने वहाँ जहाँ व्यापारी बंधुओं से मिला, मैं वहीं वो खरीदारी करने वाले ग्राहकों से भी मिला। सबके अंदर एक अलग प्रकार की उत्साह का संचार है, अलग प्रकार की एक ऊर्जा दिखाई दे रही है। और बाजार भी अब हमारा दीपावली के समय उसी प्रकार से नजर आ गया। तो निश्चित रूप से हम सबका ये कहीं न कहीं लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना हमारा संकल्प होना चाहिए। हम इस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। कल भी आपने देखा होगा, मैं रात को 9 बजे तो मैंने वहाँ तक के हमारे कुमार जो मिट्टी के दिए बनाते हैं उनके सभी हमारे एक दुकान से पहुँच गया तो मुझे लगा कि हमें किसकी दुकान से समस्या हो गई, इधर की दुकान उधर की दुकान वाले देखो।
मैंने कहा कि नहीं आपको मैं सबकी दुकान से थोड़ा थोड़ा सबके साथ भी वहाँ लगाए। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान हम सबको जन जन का आह्वान बनाना है। आप सभी को पूरी शक्ति निष्ठा और समर्पण के साथ इस अभियान का हिस्सा बने। स्वदेश की अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ के मंत्र को हर घर और गाँव पर पहुँचाना है। जब प्रत्येक नागरिक इस अभियान का हिस्सा बनेगा तो हमारा आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनने का जो संकल्प है वो सिद्ध हो सकेगा। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने में ये हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये आह्वान है जो बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से जो शब्द निकले वो शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे। उनके मुख से निकला था बाबा शिव के धाम में केदार बाबा के प्रांगण की 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड। हमको आप ये संकल्प भी लेना है कि इस दशक को यानी कि 10 साल उत्तराखंड की गति होगी, उत्तराखंड की प्रगति होगी, उत्तराखंड की उन्नति होगी। उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनेगा और उत्तराखंड ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करेगा कि सारे देश के लिए उदाहरण बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।